बलराम का जन्म और बचपन। बलराम का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था। वे रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जबकि देवकी और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण थे। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मारने का फैसला किया था, लेकिन बलराम को वासुदेव ने चुपचाप गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया, जहां वे अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ बड़े हुए। बलराम का रंग गोरा था, इसलिए उन्हें बलभद्र, बलदाऊ और दाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है। वे बहुत शक्तिशाली थे और अपने नाम बल से ही उनकी शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। वे हमेशा अपने साथ हल रखते थे, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्होंने कृष्ण के साथ मिलकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण और बलराम के कुछ प्रसंग। 1. राक्षस का वध। एक बार कृष्ण, बलराम और सात्यकी कहीं जा रहे थे। शाम होने पर उन्होंने जंगल में रुकने का फैसला किया। बलराम पहरा देने लगे और एक राक्षस से उनका सामना हुआ। बलराम ने राक्षस से युद्ध किया, लेकिन राक्षस को हरा नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने कृष्ण को जगाया। राक्षस ने कृष्ण को भी चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता से राक्षस को छोटा कर दिया और उसे अपनी धोती में बांध लिया। यह घटना दर्शाती है कि कृष्ण कैसे अपनी बुद्धि और बलराम अपनी शक्ति का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करते थे। 2. पूतना का संहार और अन्य राक्षसों का वध। कृष्ण और बलराम ने बचपन से ही अनेक राक्षसों का संहार किया। जब पूतना कृष्ण को मारने आई तो कृष्ण ने उसे दूध पीते हुए ही मार डाला। इसके अलावा उन्होंने बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर और अन्य कई राक्षसों का वध किया, जिससे गोकुल और ब्रजवासी सुरक्षित रह सकें। बलराम ने अपनी शक्ति और हल का उपयोग करके इन राक्षसों को खत्म करने में कृष्ण की मदद की। 3. गोवर्धन पर्वत उठाना। ये कृष्ण की एक प्रसिद्ध लीला है, जिसमें बलराम भी उनके साथ थे। जब इंद्र ने ब्रजवासियों को दंडित करने के लिए भारी बारिश की, तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों और पशुओं को उसके नीचे शरण दी। बलराम ने भी इस कार्य में कृष्ण का साथ दिया और ब्रजवासियों को सांत्वना दी। कृष्ण और बलराम का भाईचारा। कृष्ण और बलराम का रिश्ता बहुत गहरा और प्रेमपूर्ण था। बलराम हमेशा कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उनकी रक्षा करते थे और उनका समर्थन करते थे। कृष्ण भी बलराम का बहुत सम्मान करते थे और उनकी हर बात मानते थे। वे दोनों एक साथ खेलते थे, गोपियों के साथ शरारतें करते थे और अनेक लीलाएं रचते थे। उनकी कहानियां हमें भाईचारे, प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाती हैं। ये कृष्ण और बलराम के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं और कहानियों का एक छोटा सा अंश है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और भारतीय संस्कृति में उनकी कथाएं बहुत ही आदर और भक्ति के साथ सुनाई जाती हैं। गुरु संदीपनी और उनके आश्रम में कृष्ण और बलराम की शिक्षा की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। गुरु संदीपनी ज्ञान के दाता। जब कृष्ण और बलराम ने कंस का वध कर दिया और मथुरा में शांति स्थापित की, तो उन्होंने ये महसूस किया कि उन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यद्यपि वे स्वयं भगवान थे और सभी ज्ञान के स्रोत थे, उन्होंने मानव रूप में एक उदाहरण स्थापित करने के लिए एक गुरु के पास जाने का निश्चय किया। उज्जैन में संदीपनी आश्रम। कृष्ण और बलराम अपने परम मित्र सुदामा के साथ उज्जैन गए, जहां प्रसिद्ध ऋषि संदीपनी का आश्रम था। यह आश्रम ज्ञान और तपस्या का केंद्र था। कृष्ण, बलराम और सुदामा ने वहां साधारण छात्रों की तरह जीवन व्यतीत किया। उन्होंने विनम्रता से गुरु की सेवा की और सभी शिक्षाओं को ग्रहण किया। अद्भुत शिक्षा और गुरु दक्षिणा। यह कहा जाता है कि कृष्ण और बलराम ने केवल 64 दिनों में गुरु संदीपनी से सभी 64 कलाओं और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनकी सीखने की गति और ग्रहणशीलता इतनी असाधारण थी कि गुरु संदीपनी भी चकित रह गए। कृष्ण ने कम समय में ही सभी शास्त्रों, युद्ध कलाओं, संगीत, नृत्य और अन्य सभी कलाओं में महारत हासिल कर ली। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, तो कृष्ण और बलराम ने गुरु संदीपनी से गुरु दक्षिणा, गुरु को शिक्षा पूरी होने पर दिया जाने वाला उपहार या सेवा मांगने के लिए कहा। गुरु संदीपनी ने उनसे एक ऐसी दक्षिणा मांगी जो साधारण मनुष्यों के लिए असंभव थी। गुरु संदीपनी का पुत्र और पंचजन। गुरु संदीपनी ने कृष्ण और बलराम से अपने पुत्र को वापस लाने के लिए कहा, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था। कृष्ण और बलराम तुरंत प्रभास तट पर गए और समुद्रदेव से उनके पुत्र के बारे में पूछा। समुद्रदेव ने बताया कि उनके पुत्र को पंचजन नामक एक राक्षस ने पकड़ लिया है, जो एक विशाल शंख के रूप में रहता था। कृष्ण और बलराम ने पंचजन को मार डाला, लेकिन उन्हें गुरु संदीपनी का पुत्र वहां नहीं मिला। उन्होंने पंचजन के शंख को अपने पास रख लिया, जिसे बाद में भगवान कृष्ण ने अपने प्रसिद्ध शंख पांचजन्य के रूप में इस्तेमाल किया। यमलोक की यात्रा। जब उन्हें पुत्र समुद्र में नहीं मिला, तो कृष्ण और बलराम सीधे यमलोक, मृत्यु के देवता यमराज का निवास गए। उन्होंने यमराज से गुरु संदीपनी के पुत्र को लौटाने की मांग की। यमराज, जो भगवान कृष्ण की शक्ति और महिमा को जानते थे, तुरंत गुरु के पुत्र को वापस कर दिया। गुरु दक्षिणा का महत्व। कृष्ण और बलराम गुरु संदीपनी के पुत्र को लेकर वापस लौटे और उन्हें उनके पुत्र को सकुशल लौटा दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा पूरी की। यह घटना दर्शाती है कि भगवान होते हुए भी कृष्ण और बलराम ने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और कर्तव्य का पालन कैसे किया। यह कहानी गुरु शिष्य परंपरा के महत्व और गुरु